आप सबको जोश भरा नमस्कार। औकात मतलब स्टेटस आपके लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे आप इसको बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ में सक्सेस का बहुत बड़ा पायदान मान सकते हो और इसके बेस पे सक्सेस पाने का क्या तरीका है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे पिताजी मुझे और मेरे भाइयों को ये कहते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार का हम घूस नहीं दे सकते नौकरी के लिए। पहले सरकारी नौकरी का दबदबा हुआ करता था और आपको जितना पढ़ना है हम उतना पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आपके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए पढ़ाई को पूरे मन से पूरे ध्यान से करिएगा। मैं भिलाई में रहता हूं जहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बहुत प्रॉफिटेबल यूनिट भिलाई स्टील प्लांट जिसको बीएसपी कहते हैं, यहां पर जॉब बहुत ज्यादा वैकेंसी थी। जब मैं क्लास 12 पास हुआ उस समय आईटीआई जितने लोग पास होते थे उनको जॉब मिलने में आसानी हो जाती थी। जो पहला वर्कर ग्रेड है P1 कहते हैं उसमें जॉब लग रहा था जिसको प्लांट अटेंडेंट बोलते हैं। तो मैंने भी अपने पिताजी को जाकर बोला कि पापा मुझे भी ना आईटीआई करवा दो बस कैसे भी करके, क्योंकि मैं भी प्लांट अटेंडेंट बन के बीएसपी में नौकरी करना चाहता हूं। हमारे घर की जो हालत है जो बहुत ज्यादा हम लोग समृद्ध नहीं है, हर जगह पे हम लोगों के लोन्स चलते रहते हैं, तो मैं उसमें कुछ मदद करना चाहता हूं। इसके कारण मुझे आईटीआई जरूर करवा दीजिए। पता नहीं क्यों मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए मुझसे, 2 थप्पड़ बहुत जोर से मारा और मुझे समझ में भी नहीं आया कि क्यों मुझे थप्पड़ मार दिया। तो मैंने पूछा भी नहीं और आराम से बैठा रहा। तो मेरे पिताजी ने मेरे पीठ पे हाथ रखा और सहलाने लगे। मैं बहुत जोरदार रोने लगा, सिसक सिसक के रोने लगा। अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों उन्होंने मारा है। उन्होंने कहा कि मैं P3 मतलब जो 3rd रैंक है एम्प्लॉय का, वहां से मैंने स्टार्ट किया और P10 तक मेरा जॉब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं एग्जीक्यूटिव कभी नहीं बन पाऊंगा, नॉन एग्जीक्यूटिव में भी P3 से P10 तक जाऊंगा और तू P से लेके चालू करना चाहता है तो तू तो P7 तक जाएगा। मेरे पिता ने कहा कि जब मेरे पिताजी ने मुझे बहुत तकलीफ से पाला, कभी आधा पेट कभी पूरा पेट खाना खिलाकर जैसे तैसे गरीबी से निर्वाह करते हुए जब मैं यहां तक आया, मैंने कोई भी दिन तुम लोगों के लिए कोई भी कमी नहीं की, भले हमारे लिए कमी हो जाए। लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने ये सोचा कि तू मुझसे भी नीचे वाले ग्रेड से चालू करेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग तुझे मेरे नाम से जाने, मैं चाहता हूं कि तू बहुत बड़ा बन जाए और लोग मुझे तेरे नाम से जाने। वो दिन आना चाहिए। मेरी पीठ थपथपाते हुए वो कह रहे थे, मैं रो रहा था और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा कर जाऊं कि मैं पिता का नाम रोशन कर जाऊं। हर दिन उसके बाद से मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशनल ट्रैक रहा। मुझे लगा कि मैं जिस परिस्थिति में रहता हूं, बीएसपी स्कूल में पढ़ाई करता हूं, वहां पे हर कोई आईटीआई के बारे में सोचता है, हर कोई सोचता है कि कैसे भी छोटा सा प्राइवेट जॉब लग जाए और हम लोग का लाइफ सेट हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा लाइफ लीड करेंगे। उनका सोच वहीं तक था। लेकिन मेरे पिताजी के उस 2 थप्पड़ ने और समझाइश ने मुझे ये समझा दिया कि मुझे नीचा नहीं सोचना है। क्योंकि मेरे पिताजी जिस समय खाना प्रॉपरली नहीं मिलता था उस समय से लेकर आज तक इस स्थिति में आया, मैं उससे भी गरीब स्थिति में, उससे भी कम सुविधा वाली स्थिति में कैसे चला जाऊं और पिताजी का नाम रोशन करना, ये 2-3 चीज मेरे दिमाग में आ गई। और ये पॉसिबल कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं जिस माहौल में था वहां पर सबका जो लेवल है, औकात है, वो बहुत नॉमिनल है। मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए? तो मुझे समझ में आया कि जो हर कोई नहीं कर रहा है उससे एक लेवल ऊपर, एक औकात ऊपर हम लोग को एक जंप लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं उनके जैसे ही रह जाऊंगा, उनके पास ही घूमता रहूंगा, उनके साथ ही में रहूंगा, तो फिर मैं भी इनके जैसा बन जाऊंगा। क्योंकि जिसके साथ जो रहता है वैसा बन जाता है। फिर मैंने एमबीए का पता लगाया। मेरे पिता ने कहा कि एमबीए मैं पढ़ा नहीं सकता, उसमें बहुत महंगा। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स का पता लगाया और मैंने देखा कि मेरे कम्युनिटी में, मेरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें कोई भी सीए नहीं कर रहा है। सबसे सस्ता कोर्स है, उल्टा उसमें स्टाइपेंड भी थोड़ा बहुत मिलता है, इसका मतलब खर्चा भी चल सकता है। पिताजी को मैंने प्रस्ताव दिया, पिताजी बोले ये तो अच्छा है। तो तुरंत उस पर मैं भिड़ गया, अपनी ट्यूशन क्लासेस लेने लगा। उसी से मैं अपने खर्चे निकालकर ऑफिस चला जाता था, स्टाइपेंड मिलता था, तो उससे मैं आगे की पढ़ाई आईसीडब्ल्यू भी करने लग गया। वो भी मेरा साथ ही साथ होता चला गया। मैं हर एक दिन, हर एक साल कुछ ना कुछ नया कोर्स करने लग गया। मैंने एमफी कर लिया, मैंने एलएलबी कर लिया, मैंने एडीसीए कर लिया, मैंने सीआईए कर लिया, मैंने एफएएफपी कर लिया, मैंने आईआईएम से डेटा एनालिसिस कर लिया और भी बहुत सारी चीजें मैंने की, केवल इसलिए ताकि मैं दूसरों से कैसे ऊपर जाऊं। और हर दिन मेरे पिताजी की तरफ मैं देखता था कुछ करके, तो उनके चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान रहती थी वो मुझे बताती थी कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। तो जहां पर मैं एक छोटे से कैंप में रहता था, छोटे से एरिया में रहता था, वहां से औकात को ऊपर करते करते आज जिस जगह भी मैं बैठा हूं और आराम से रेस्पेक्टफुली मैं काम कर रहा हूं, यहां पर जो भी गुडविल मेरी बनी है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के समक्ष इतनी अच्छी बातें कर पा रहा हूं। इंग्लिश मीडियम में मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए पूरा अपना परिश्रम कर डाला, जबकि पूरी दुनिया खिलाफ थी। उस समय उन्होंने अपने औकात से ज्यादा काम किया। उस समय हर कोई सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में डालते थे, उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला। उस समय उनके इनकम का मैक्सिमम हिस्सा हमारे पढ़ाई में चले जाता था, लेकिन उन्होंने अपने औकात के ऊपर की काम किया और मुझे ये प्रोत्साहित किया कि मैं भी हमेशा औकात से ज्यादा काम करूं। तो दोस्तों, हम लोगों को जिस जगह पर भी बैठे हैं उस औकात को हमेशा पार करना पड़ेगा, उससे बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस लेवल पे पहुंच गए हो उस लेवल पे अब आप सेटल ना हो जाओ।
उस जगह पे आप बैठ मत जाओ, क्योंकि अब आप यहीं पर रह जाओगे। अगर आपको यहां पर जाना है तो एक जंप और लेना पड़ेगा, और एक जंप और लोगे तो वहां पे और नए लोग मिलेंगे, नई परिस्थिति मिलेगी, नया चैलेंज मिलेगा, फिर एक जंप लेना है, और ये जंप लेते लेते अपने लेवल को इंक्रीज करते जाना है, ताकि हर पिछला दीपंकर को अगले दीपंकर के ऊपर गर्व हो जाए, हर पिता को अपने बेटे के ऊपर गर्व हो जाए, आपको हर अगले दिन में अपने ऊपर गर्व हो जाए। दोस्तों, औकात से ऊपर हमेशा काम करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब हर कोई 100 मेहनत कर रहा है तो 1 मेहनत आप एक्स्ट्रा कर लो, 2 मेहनत एक्स्ट्रा कर लो, 10 मेहनत एक्स्ट्रा कर लो, और जिस दिन आप अपने आप को हर दिन इंप्रूव करते चले जाओगे, इंप्लीमेंट करते चले जाओगे, आप औकात से ऊपर जा सकते हो। और लोग आपको याद रखने वाले, क्योंकि जिसने भी नॉर्मल लेवल पे काम किया उसको लोग कभी याद नहीं रखते। जो अपने लेवल से ऊपर काम करता है, अपने कम्युनिटी लेवल से ऊपर काम करता है, अपने रीजनल लेवल से ऊपर काम करता है, अपने स्टेट से ऊपर काम करता है, अपने नेशन से ऊपर काम करता है, नेशन के लिए काम करता है, परिवार के लिए काम करता है, अपने लोगों के लिए काम करता है, और दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाता है। तो दोस्तों, औकात से ऊपर काम करना जरूरी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, और आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।